AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हाजी वकील रशीद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सचिव बनाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए वकील रशीद हैं। वकील साहब, जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, क्या कुछ रणनीति है? विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, एक आम कार्यकर्ता को, कि उन पे हमें ये पद दिया और हमें जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा। और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, हम उसका बिल्कुल मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। बड़ा चैलेंज है आपके लिए प्रदेश सचिव बनने के बाद। उसी बीच मुरादाबाद में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में, किस तरीके से पार्टी का क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, ये 2022 की MIM नहीं है, ये 2026 की MIM है, तो 2027 में विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पर्सपेक्टिव जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप देखिए कि वो उसके अंदर वो बदला है, लोगों में उसके लिए अपनाइयत आई है, एक्सेप्टेबिलिटी आई है, लगातार आ रही है। आप बिहार चुनाव देखिए, आप महाराष्ट्र चुनाव देखिए, आप अभी हाल फिलहाल में गुजरात चुनाव हुआ है, आप वो देखिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो लोगों का जहन बना है कि अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना नेता होना चाहिए। अब देखिए, केजरीवाल जी हार गए, तेजस्वी हार गए, नीतीश ठिकाने लगा दिए गए। वो कहा जा रहा था ममता जी का किला है, कोई तहस नहस नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया। तो जो मुसलमान और शोषित वंचित समाज लगातार ये सोचकर तथाकथित सेकुलर दलों को पिछले 70 साल से वोट देता आ रहा है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, उन लोगों, मुसलमानों में खास तौर से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, अब वो इस बात के ऊपर सोच रहा है कि जब सत्ता में ये लोग आने ही नहीं हैं, तो कम से कम अपने हम विधायक जिता ले। हमारा अब जो इन पार्टियों के जो विधायक जीतते हैं, MP जीतते हैं, जब उनसे मुसलमानों के मुद्दे पे बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। विधायक जी के पास जाइए, बोले साहब मैं क्या करूं? तो लोगों की समझ में आ रहा है कि हमें ऐसे विधायकों को और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने चुनने हैं जो हमारी बात करें। उनको इस बात से मतलब ही नहीं सत्ता किसकी है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी किया है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी खुद ही सब जगह माइक लगा के इंटरव्यू दे रहे थे, सबको बता रहे थे कि मैं ओवैसी साहब के यहाँ खाना खा के आया हूँ, बिरयानी और मुर्गे मैंने खाए हैं, तंदूरी और कबाब खाए हैं, कश्मीरी पुलाव खाए, ये सब बता के आ रहे थे, हैदराबादी बिरयानी बता रहे थे लोगों को। और अब ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। अब किसी का खाया है कम से कम, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हमारे समाज में इसको तो कुछ किसी और नमक करके कुछ कहा जाता है ना, ये तो बुरी बात है। ये बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और ऐसी छोटी बात करेंगे। अब बताइए, मुरादाबाद वालों की बेइज्जती करके चले गए वो। मुरादाबाद जो है वो तो सियासी यतीम बना दिया इन्होंने। एक भी नेशनल लीडर पिछले 70 साल में मुरादाबाद से क्यों नहीं निकला भाई, किसी पार्टी का भी हो? रामपुर में आजम खां थे, संभल में बर्क साहब थे, नवाब इकबाल हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और PWD मिनिस्टर भी रहे हैं, नेशनल लीडर वो भी भूपेंद्र चौधरी। नहीं, वो बने हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो खुशी की बात है कि मुरादाबाद के किसी आदमी को किसी ने, पार्टी ने जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन उसका मुरादाबाद में क्या फायदा हुआ भाई? स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई, स्मार्ट सिटी के अंदर मुसलमान नहीं आते हैं क्या? आप करूले से लेके और बारादरी तक बीच में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं करेंगे आप। सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, कारीगर यहाँ रहता है, आर्टिजन यहाँ रहता है, कारखानेदार यहाँ रहता है, एक्सपोर्टर इस क्षेत्र के अंदर रहता है, और इसी क्षेत्र का विकास नहीं है। तो हम तो सरकार से अपील करेंगे कि आप जो है इस क्षेत्र का विकास करके दिखाइए, चौमुखी विकास करिए। बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव आ गए, लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से और अन्य दलों की ओर से सीधा ये आरोप लगाया जाता है कि सिर्फ आप लोग वोट काटने के लिए आते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे लोग, क्या जवाब देंगे? देखिए, अब ये इस चीज़ से हम बाहर आ चुके हैं। ये बहुत हो गया वोट काटना। ये माननीय काशीराम पे लगा, सब केजरीवाल पे भी लगा था, जब ममता जी आई थी उन पे भी ये लग रहा था, वो ठीक है। बात ये है कि हमारी बात करने वाला कौन है, हमारी बात करने वाला कौन है? बुलडोजर जो है ममता जी के घर पे तो चलेगा नहीं, अखिलेश जी के घर पे चलेगा नहीं, राहुल गांधी जी के घर पे चलेगा नहीं। बुलडोजर तो जो वोट इन पार्टियों को दे रहा है,
कांग्रेस को दे रहा है, समाजवादी को दे रहा है, ममता जी को जिसने वोट दिया, बुलडोजर तो उस पर चल रहा है ना। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई अपने ऊपर आप बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? जी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीडरशिप कहाँ देखती है? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ने जो लोगों में एक जागरूकता पैदा की है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जो 2014 से लगातार घर घर, गांव गांव, गली गली घूम रहे हैं, तो उसमें लोगों, मुसलमानों के अंदर खास तौर से और शोषित वंचित समाज में एक जागरूकता आई है। और वो समाज जिसमें खास तौर से नौजवान जो है, देखिए 2014 में जो नौजवान हमसे जुड़ा था उस टाइम वो 15 साल का था, ठीक है। अब आप बता दीजिए वो 25-26 साल का तो हो गया ना। तो हमारा वोटर तो लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप ये अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते, आप ये समाजवादी का मोह जो है ना अपने दिल से निकाल दीजिए। ये समाजवादी को बचाने की जो आपको आदत है, ये अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए। आप खुद को बचाइए, अपना घर बचाइए, अपना मोहल्ला बचाइए, अपने मदरसे बचाइए, अपनी मस्जिदें बचाइए। आप अखिलेश जी को बचाने के चक्कर में पूरी कौम को दांव पे लगा दिया है। तो मेरी सबसे, जो हमारे खास तौर से बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, मेरी उनसे अपील है, उलमाओं से मेरी अपील है कि आप लोग जो है वो MIM का साथ दीजिए, अपनी संविधानिक दायरे में रह के देश को मजबूत कीजिए। जब मुसलमान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। यूपी की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, नए मंत्री मिले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इनसे, क्या देखते हैं? कितने मुस्लिम मंत्री है उसमें? कितने मुस्लिम मंत्री हैं? कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। और जितनी आप स्कीमें आप देखेंगे तो मुसलमानों की कौन सी स्कीम चल रही है? भाजपा तो मेरी सबका साथ सबका विकास बोले जो है, हिस्सेदारी मुसलमानों को भी बराबर दे रहे हैं। हाँ, कितनी दी है बताइए आप? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप बता दीजिए? मुरादाबाद से उनके कितने पार्षद हैं वो बता दीजिए मुसलमान? तो छोड़ दीजिए ना, आप नेशनल लेवल की बातें हम क्या करेंगे? हम तो मुरादाबाद क्षेत्र के रहने वाले, मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में कितने पार्षद आपने मुसलमान जिता लिए भाई? आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है? नहीं, मैं प्रदेश की कमेटी का एक हिस्सा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और मैं काम कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास जिम्मेदारी मुरादाबाद को मजबूत करने की है। हम ग्राम अध्यक्ष से लेके और बूथ अध्यक्ष तक पूरी जिम्मेदारी है, हम उसमें लग रहे हैं। देखिए, ये तो आवाम तय करेगी। देखिए, माननीय शौकत अली साहब ने ऐलान किया था कि हम तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी तो तैयारी है। हम ना घबरा रहे हैं ना डर रहे हैं, हमारी तो पूरी तैयारी है। अब अगर बीच में कोई गठबंधन की बात आ जाती है, जो हम कह भी रहे हैं, भाई हमने बिहार में ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, बांसुरी बजा दी, सब कुछ कर दिया, हमें कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए, हमें पानी तक नहीं पूछा गया। तो वहां की आवाम ने RJD को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को पानी पिला दिया है। अब वो बीन बजा रहे हैं। यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो किस तरीके का चुनाव रहेगा? किसे नुकसान देंगे? हम देखिए, बस हम यही आपसे कह रहे हैं, ना हम किसी को नुकसान देने के लिए आए हैं, ना हम किसी को हराने के लिए आए हैं। हम खुद जीतने के लिए आए हैं। मुसलमानों को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम दूसरों को नहीं गड्ढा खोद दें, हम फला पार्टी को हरा दें, हम फला झंडे को नीचा कर दें। नहीं, हमें किसी के झंडे को नीचा नहीं करना, हमने न किसी को हराना है, हमने तो खुद को जिताना है। हम खुद को जिताएंगे, अपना घर बनाएंगे। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी थी किराए के मकानों में। अब 70 साल की हमारी उम्र गुजर गई। अब अल्लाह के शुक्र से हमारे बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और माननीय शौकत अली साहब हैं। अब ये सरमाया है कौम का, तो हमें तो इनके साथ काम करना है, इनके नेतृत्व में काम करना है। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ासतौर से मुरादाबाद मंडल के अंदर आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के वरिष्ठ नेता थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH